हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो जब बोर ने ये मॉडल प्रपोज किया, एट दैट टाइम मैक्स प्लैंक हैड ऑलरेडी कम अप विद द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मैक्स प्लैंक ने 1901 में E equals to h nu पुट अप किया था, जो हम पहले के क्लास में देख चुके हैं। So considering the quantization of energy, Niels Bohr he proposed the following for hydrogen atom. What is the structure of hydrogen atom? हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। तो इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नर्वस सिस्टम, coordination, control and coordination in case of plant, and now we will see another type of control and coordination which is done by the endocrine system। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल वीडियोस में बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से ह्यूमन बीइंग में किया जाता है। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ जो सेकंड है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स आती हैं। कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं और उसके क्या फंक्शन है, ये हम देखेंगे। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज हार्मोन एंड व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज। सो अभी तक हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, ये थर्ड वीडियो है ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, so we are starting graph, domain and range of trigonometric function। trigonometric function इनके बारे में हम लोग क्लास में बात कर चुके थे। those were sin, cos, tan, cot, sec and cosec। अब हमको उनका फंक्शन किस तरह से, मतलब उनका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है ये देखना है, और उन फंक्शन के डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं ये देखने हैं। कुछ और चीजें हैं जो हम इस क्लास में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक ये टेबल दिखाई दे रही है। ये टेबल एंगल्स में सारी वैल्यूज लिखी गई है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक एंड सेक सारी वैल्यूज अवेलेबल है। आपको इन सारी वैल्यूज की जो इन सारे एंगल्स की जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे मिल रही है, जैसे कि 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360 पर। Okay. Hello students, welcome back to another video lecture of chemical reactions and equations, and today we are going to start another very interesting topic, that is exothermic and also endothermic reaction। वैसे तो मतलब आपके एनसीईआरटी में ये अलग से मेंशन नहीं है आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। बट स्टिल हम इसे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डिस्कस कर चुके थे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है अभी, तो जल्दी से जाकर देखो उसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये तो पूरा ही टॉपिक वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो आपके लिए न्यू तो बिल्कुल भी नहीं है ये। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब तक के लास्ट वीडियो में हमने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस यानी कि कुछ बेसिक एक्सरसाइज ट्राई की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम क्या बात करने वाले हैं भाई, अब हम ना फिर से एक और टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि आपके रोटेशनल मोशन के अंदर ही एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो है मोमेंट ऑफ कपल एंड एंगुलर मोमेंट। लेकिन इसमें हम पहले मोमेंट ऑफ कपल की बात करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में आगे जाके हम इसको एंगुलर मोमेंटम पे ले जाकर डिस्कस करेंगे। अब ये मोमेंट ऑफ कपल है क्या, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली मोमेंट ऑफ
कपल, जैसे कि कपल वर्ड यहां आ रहा है, तो कपल का मतलब क्या होता है? दो, है ना? दो मतलब जोड़ीदार, ठीक है। दो का मतलब नहीं बोलोगे सर, दो का मतलब कपल नहीं होता है, या कपल का मतलब दो नहीं होता है। मैं यहाँ उसका मतलब बोल रहा हूँ जोड़ीदार से, यानी कि जोड़ी, यानी कि पेयर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी पेयर के बारे में हम बात करेंगे, और ये पेयर कौन सी पेयर होगी? फोर्स की पेयर। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। सो विच चैप्टर वी आर स्टडिंग? हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ रहे हैं, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। What do you understand about a solid waste? Solid waste एक इस तरह का वेस्ट है that is generated from different sources. That means घरों से भी जनरेट होता है, like from your houses, residential areas, industries से भी जनरेट होता है, agriculture से भी जनरेट होता है. Okay, so all these waste which are collected from all these sources that is considered as solid waste. तो कुछ images भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. What they are? Paper. ठीक है, पेपर कहाँ से रिलीज होगा? रेजिडेंशियल एरिया से भी रिलीज होगा, कि घरों में भी हम काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, काफी सारा पेपर होता है जो वेस्ट आउट हो जाता है, हम उसको थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द वेस्ट। प्लास्टिक है, ग्लासेस हैं, ग्लास की बॉटल्स हैं, लाइक आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, उनकी जो बॉटल्स होती हैं वो सारी आप डिस्कार्ड करते हो, तो वो भी सॉलिड वेस्ट में ही आता है। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 सिंपल इक्वेशंस। अभी तक के लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है। अब हम उन्हीं टर्म से बनने वाले एक्सप्रेशन के बारे में आज बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं। जब टर्म चेंज हो जाती है तो एक्सप्रेशन के नाम भी चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली 4 टाइप्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है मोनोमियल्स, इनको हम मोनोमियल्स बोलते हैं। अब मोनोमियल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे आज हम। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ये नाम से ही थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है। मोनो मतलब किसी अकेले की बात हो रही है, बाय मतलब 2 की बात हो रही है, ट्राई मतलब 3 की बात हो रही है, और पॉली जैसे पॉलीगॉन में पढ़ा है आपने, नंबर ऑफ साइड्स, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ पॉली यानी मैनी से रिलेटेड बात होने वाली है। Hello dear students, so we are again back with the chapter 12. The name of the chapter is electricity. Okay, so here we have the part 3 of this particular chapter. The name of this part is resistance and resistivity. Okay, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, किसी चीज का विरोध करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कंडक्टर में क्या काम है या मटेरियल में क्या काम है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और ये हर मटेरियल में होता है, भले उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर मटेरियल में प्रॉपर्टी होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर होता सभी में है। हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये टॉपिक ऐसा है कि हम 9th में भी पढ़े हैं और 10th में फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होगा जो आपने 9th में पढ़ा है और क्या नई चीज होगी जो आप 10th में पढ़ोगे? तो मेरे बच्चों कोई नई चीज नहीं होगी, सारे फॉर्मूला वही लगेंगे, बस इसमें एप्लीकेशन चेंज हो जाएंगे, यानी कि कुछ एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, दोनों को मिला के हो जाएंगे। हमने क्या निकाला है? एरिया, सरफेस, वॉल्यूम एक एक करके निकाला है कि सिलेंडर का ये होगा, कोन का ये होगा, स्फीयर का ये होगा। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये चीज हम देख लेते हैं बच्चा। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट तो हम कवर करेंगे ही। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये समझेंगे बच्चा कि देखो क्या है कि 9th में क्या पढ़ा था और 10th में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि क्लास 7 के साइंस को शुरू करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट की, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है
प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब क्या है, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फूड जो होता है क्या होता है, हमारा जो फूड है उसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो हमें क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। एक तो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया एंड मिनरल्स हो गए। ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स है फूड के, यानी कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें क्या होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स ये सब प्रेजेंट होंगे। कोई क्वांटिटी में ज्यादा हो सकता है तो कोई कम हो सकता है, लेकिन हर किसी फूड में हमें ये सब देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो कंपोनेंट्स है, यानी कि हमारे फूड में ये जो कंपोनेंट्स है ये सभी होते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप में एक न्यूट्रिएंट्स होता है, साथ ही साथ प्रोटीन और फैट्स भी क्या है, एक न्यूट्रिएंट होता है, और विटामिन्स और मिनरल्स भी एक न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हमें क्या समझ में आया, फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन है वो हमने देखा, और ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। So from the next video onward we will discuss different type of glands and one by one हम उसके hormone और function देखेंगे। So that's all for this video. See you in the next video.